लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड की माथे पर जोर से झटका मारा। उसकी गर्लफ्रेंड दर्द से इतनी परेशान थी कि वह सिर तक नहीं उठा पा रही थी, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड तो अब भी गेम जीतने का जश्न मना रहा था। उसे यह तक महसूस नहीं हुआ कि उसकी गर्लफ्रेंड अंदर से कितनी टूट गई है। जब उसकी गर्लफ्रेंड उठकर जाने लगी, उसके बॉयफ्रेंड को जरा भी फर्क नहीं पड़ा। वह टीवी पर गेम देखने में पूरी तरह डूबा हुआ था। एना ने अपने कपड़े बदले और चली गई। जैक को उसे रोकने का कोई इरादा नहीं था। एना बस स्टॉप पर पहुंचकर बस का इंतजार करने लगी। तभी एक जोड़ा दौड़कर बारिश से बचने आया। लड़के ने चिंता से अपनी गर्लफ्रेंड से पूछा कि क्या वह भीग तो नहीं गई, लेकिन जैक कभी एना की इस तरह परवाह नहीं करता था। हर बार बारिश होने पर जैक हमेशा छाता अपनी तरफ झुका लेता था। वह तो यह तक शिकायत करता था कि एना ने 2 छाते क्यों नहीं खरीदे। एना का कंधा बारिश से भीग जाता था, लेकिन जैक को इसकी बिल्कुल परवाह नहीं होती थी। ड्रिंक खरीदते समय जैक हमेशा वही ऑर्डर करता जो उसे पसंद हो और आगे बढ़ जाता। वह कभी नहीं पूछता था कि एना क्या पीना चाहती है। उसी पल एना को एहसास हुआ कि उसका बॉयफ्रेंड हमेशा से ही उसके प्रति लापरवाह था। काम पर भी एना का मन लगा नहीं। वह खिड़की के पास खड़ी होकर गुमसुम सोच में डूबी रही। पीआई क्लास के बच्चे शोर मचाने लगे। पीआई टीचर उन्हें रोक नहीं पा रहा था, लेकिन उसकी घबराहट के पीछे एना के लिए उसकी भावनाएं साफ दिख रही थी। काम से घर लौटने पर एना ने देखा कि जैक उसके घर में घुसा पड़ा था। वह ऐसे चिप्स खा रहा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। जब जैक उसके करीब आने लगा, एना को पहली बार उससे घिन महसूस हुई। उसने ब्रेकअप की बात कही। जैक ने वजह जानकर जोर से हंस दिया। उसे लगा कि पेशानी पर चटका मारना कोई बड़ी बात नहीं थी और एना उसी बात पर ब्रेकअप करना चाहती थी। उसने एना को बचकाना कहा, लेकिन उसे यह अंदाजा नहीं था कि एना के भीतर कितना दर्द और निराशा जमा हो चुकी थी। अब वह बिल्कुल थक चुकी थी। पीआई टीचर खास तौर पर एना का इंतजार नर्स के ऑफिस में कर रहा था, लेकिन जिद करके कह रहा था कि वह तो बस बैंडेड लेने आया है। एना ने उसका खरीदा हुआ केले वाला दूध, बनाना मिल्क भी देखा। एना ने विनम्रता से कहा कि उसे उसके लिए कुछ खरीदने की जरूरत नहीं थी। वह बोला कि वह तो सिर्फ बच्चों के शोर करने की घटना के लिए माफी मांगने आया था। जाते समय उसने एना को याद दिलाया कि उसकी जूते की हील निकल रही है। उसे डर था कि कहीं एना चोट न खा ले। उसी पल एना का दिल सचमुच पिघल गया। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि कोई लड़का इतना ख्याल रखने वाला और समझदार भी हो सकता है। उधर जिसे छोड़ दिया गया था, जैक काम पर मन नहीं लगा पा रहा था। वह अपना गुस्सा ऑफिस लेकर आया, लेकिन उसने गुस्सा अपने अधीन कर्मचारियों पर नहीं निकाला। शाम को एना की सबसे अच्छी सहेली उसके साथ खाने पर आई। सहेली जानना चाहती थी कि एना 3 साल का रिश्ता कैसे छोड़ पाई। एना ने महसूस किया कि जैक उसे बिल्कुल महत्व नहीं देता था। पेशानी पर झटका तो सिर में लगा, लेकिन जो सच में चोट लगी थी वह एना के दिल को लगी थी। जैक फिर एना को ढूंढते हुए आया। उसे पता चला कि एना ने अपने दरवाजे का पासवर्ड बदल दिया है। तब जाकर उसे समझ आया कि एना इस बार सच में ब्रेकअप को लेकर गंभीर